जय स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का प्रैक्टिस जोन 1। तो प्रैक्टिस जोन 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो में क्या, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वाला 25 पैसे टू ₹2। क्या करना है, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को चलिए एज इट इज लिखते हैं, और कैसे क्या करते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। इस लिखेंगे 25 पैसे इज टू ₹2। बट हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, हमारे रेशियो की पहली कंडीशन क्या होती है। रेशियो में हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है कि दोनों भी टर्म्स के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों भी टर्म्स के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे पहली टर्म का यूनिट क्या है, पैसे है, और दूसरी टर्म का यूनिट क्या है, रुपीज़ है। पर हमारी कंडीशन क्या होती है, यूनिट्स मस्ट बी सेम, मतलब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी हमें पता है कि पैसे को क्या करना है हमें, एक तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, या फिर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारी यूनिट क्या करना है, हमें सेम करना है। तो मुझे पता है ₹1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे होता है। ₹1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे होता है। और 1 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1/100। रुपीज़ कितना होता है, 1/100। अगर मैं इस ₹2 को कन्वर्ट करता हूँ किस में, पैसे में, तो क्या करेंगे हम, ₹2 इज इक्वल टू कैसे कन्वर्ट करेंगे, ₹2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 100 से, इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 200। क्या आएगा, 200 पैसे। ₹2 यानी कितना होता है, 200 पैसे। सो देयरफॉर हमें क्या दिया है, 25 पैसे 25 पैसे इज टू, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं पैसे इज टू। कितना आ गया, ₹2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 200 पैसे। जब यूनिट सेम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, कैंसल। अभी देखो 25 के टेबल में 25 आता है कितने जा, 1 जा, और 25 8 जा क्या होता है, 200। तो ये क्या आ गया हमारा रेशियो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25 पैसे इज टू ₹2 इज इक्वल टू कितना होगा, रेशियो के फॉर्म में 1:8। रेशियो को यूनिट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखो। बी में उन्होंने पूछा है, बी में हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ 50 किलोमीटर टू 500 मीटर। क्या पूछा है, 50 किलोमीटर टू 500 मीटर। अभी फिर से हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, 50 किलोमीटर इज टू क्या फाइंड आउट करना है, 500 मीटर। इनका क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो चलिए देखते, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। तो मैं इस 50 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो पॉसिबल है मैं रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 1 है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, 50 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 इंटू 1000 मीटर। हो गया कन्वर्ट। देखते 50 जीरो के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, 50 1 2 3 मीटर। हो गया कन्वर्ट हमारा। मतलब 50 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है मेरा, 50,000 मीटर। तो चलिए करते सॉल्व इसको। 50 किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50,000 मीटर इज टू, राइट साइड में क्या दिया है, 500 मीटर। यूनिट सेम हो गया, कट कर दो। यूनिट सेम हो गया, कट कर दो। यूनिट, रेशियो में यूनिट्स नहीं होते हैं। क्या होते, रेशियो में यूनिट्स नहीं होते। अगर होते भी है तो कब क्या होते, सेम ही होते। ठीक है, देखो 0 0, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकता हूँ मैं। मुझे पता है 5 क्या बचा मेरा, 500 इज टू 5। मुझे पता है 5 1 कितना होगा, 5 1 यहाँ पे कितना होगा, 5, और ये बाद के 2 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 इज टू 1। ये क्या हो गया मेरा, रेशियो की वैल्यू। क्या होगी मेरे, रेशियो की वैल्यू। मतलब 50 किलोमीटर इज टू
500 मीटर इज इक्वल टू कितना है हमारा रेशियो 100:1, 100:1। तो हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया हमें आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इक्विवेलेंट। क्या बोला है, रेशियोज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशियो हमारा इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए उन्होंने कितने रेशियो दिए, 1 और 2 क्वेश्चन दिए उन्हें। तो चलिए सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं, ए वाला इधर ही सॉल्व करते हैं। तो ए में क्या बोला है इन्होंने ये 2 रेशियो दिए गए 5:6 एंड 2:7। ये 2 रेशियोज इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को 5:6 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, फ्रैक्शन में। मतलब क्या आएगा 5/6। और दूसरे रेशियो को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। क्या करेंगे 2:7 इज इक्वल टू कितना होगा वो 2/7। अगर हम देखते हैं तो यहाँ मेरे दोनों रेशियो का मतलब इन दोनों रेशियो में जब हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, एलसीएम मेथड। क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो मेरा एलसीएम कितना आता है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज कितना आएगा, एलसीएम 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा कितना होता है 42। मतलब मेरे 6 का और 7 का एलसीएम कितना है 42। अभी मुझे क्या करना है 5/6 जो है इसका जो डिनोमिनेटर है 6 उसको मुझे क्या करना है 42 में कन्वर्ट करना है। क्या करना है 42 में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने यहाँ बोला था 6 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 42। यहाँ पर भी वही करते हैं, क्या करते हैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर को क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी तो इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं 5 7 से कितना आता है 35 अपॉन 6 7 से कितना आता है 42। बट हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशियोज है कि नहीं चेक करना है। तो इसी को मैं एक रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ 35:42। सिमिलरली 2/7 को करते हैं, 2/7 इज इक्वल टू, देखो इस 7 को 42 बनाने क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली उल्टा कर दो, 7 6 जा होता है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसी सेम नंबर से। तो करते हैं चलो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा होता है 12, 7 6 जा होता है मेरा 42। ठीक है 2 6 जा होता है मेरा 12 और 7 6 जा होता है मेरा 42। अभी देखो आया क्या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आया क्या, नहीं आया। आया क्या मेरा इक्विवेलेंट, नहीं आया। ये दोनों मेरे रेशियोज क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट कर दो 12:42। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 12 है न्यूमरेटर, मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये मेरे रेशियोज इक्विवेलेंट नहीं है। तो चलिए लिखते हैं देयरफॉर 5:6 and 2:7 are not equivalent, are not equivalent। सिमिलरली इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 रेशियो दिए 32:8 एंड 4:1। इसको सॉल्व करते हैं। 32:8 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कौन से फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में 32/8। सिमिलरली दूसरे रेशियो को भी करेंगे 4:1 इक्वल टू क्या होगा 4/1। 4:1 इक्वल टू क्या होगा 4/1। अभी देखते हैं एलसीएम क्या है 1 और 8 का, 1 और 8 का एलसीएम आता है 8। तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1 एंड 8 इज कितना आता है 8। 1 एंड 8 इज कितना आता है 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 32/8 इज इक्वल टू
इस 8 को मुझे 8 ही रखना है, मतलब 32/8। इसको मल्टीप्लाई से कौन से नंबर से करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए, क्योंकि मेरा एलसीएम क्या है 8 है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 32 1 से कितना है मेरा 32। सिमिलरली दूसरा नंबर देखते हैं 4/1 इज इक्वल टू, सो 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 8 मिलेगा। तो सिंपल है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगे तो मुझे 8 मिलेगा। तो उसके बाद मुझे न्यूमरेटर को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 × 8 करेंगे। सो 4 8 होता है मेरा 32 और 1 8 होता है मेरा 8। तो अगर हम देखते हैं कि 32/8 इक्विवेलेंट है मेरा किसे 32/8 से। इसका मतलब क्या होता है, मेरा 32:8 इक्विवेलेंट है किससे 4:1 से। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ 32 लिख सकते हैं यहाँ पे 32:8 एंड 4:1 आर इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इफ 12, 36x एंड 3 आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। उसके लिए क्या दिया है, हमें कुछ टर्म्स दिए, वो टर्म्स किस में, प्रोपोर्शन में। तो लिखते हैं हम यहाँ पे हियर क्या लिखेंगे, मेरे टर्म्स दिए, मतलब मेरे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू होगी मेरी 12, सेकंड टर्म b की वैल्यू होगी मेरी 36, थर्ड टर्म c की वैल्यू होगी मेरी x और फोर्थ टर्म d की वैल्यू है मेरी 3। ठीक है, ये मेरे चारों टर्म्स है। अभी इसमें से क्या फाइंड आउट करना है मुझे, वैल्यू ऑफ x। तो जब मुझे चारों टर्म्स दिए गए होते हैं तब मुझे पता है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो। प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या होगा, देखो प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, मतलब प्रोडक्ट ऑफ a एंड d इक्वल होगा किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म मतलब b इंटू सी के साथ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है वो प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए हमने लिखा है कि वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितने है, मेरा a की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू है मेरी 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू है मेरी 36 इंटू सी की वैल्यू दी गई है मुझे x, और यही x तो हमें फाइंड आउट करना है, इसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 36 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ तो ये यहाँ पर मेरा मल्टीप्लिकेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। तो करते हैं 12 इंटू थ्री अपॉन कितना है 36। अगर ये 36 ये भाई सब अपने घर से निकल के दूसरे के घर में गया तो यहाँ पे क्या बचा, घर में तो यही रहेगा ना x, तो रखो उसको घर में। ठीक है, अभी देखो 12 के टेबल में 36 आता है, क्या आता है, 12 3 कितना आता है 36, 12 3 कितना आता है 36, और ये भाई के घर में ये आता है 3 1 कितना हुआ 3। यहाँ पे कुछ बचा है क्या, नहीं, मतलब क्या आएगा मेरा 1 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर लिख दो, मतलब मेरा x इज इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब मेरी x की वैल्यू क्या है 1। ये 1 फाइंड आउट करने के लिए ये सब हमने ताम झाम किया इतना। ठीक है, आपको ज़्यादा करना है मेरे से। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो, फाइंड वेदर द फॉलोइंग टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। चेक करते हैं। देखो ये बुक वाले होशियार होते हैं, यहाँ पे क्या बोला है आर इन प्रोपोर्शन, और यहाँ के बाद क्या बोला है फाइंड वेदर द फॉलोइंग टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। यहाँ पे प्रोपोर्शन में दिया है और यहाँ पे चेक करना है प्रोपोर्शन में है कि नहीं। करते, हमको वही काम है। देखो पहली टर्म दी है उन्होंने, यहाँ पे लिख देंगे हियर a इज इक्वल टू कितना है 25,
B इज इक्वल टू कितना है 35, C इज इक्वल टू कितना है 20 और D इज इक्वल टू कितना है 30। जो सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस के हम टर्म्स को लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस चेंज नहीं करना, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाता है। अभी क्या बोलता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो ये बोलता है कि A मल्टीप्लाइड बाई D बोलता है कि A मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल होना चाहिए किससे, B मल्टीप्लाइड बाई C। तो चलिए चेक करते हैं। A की वैल्यू 25 इंटू D की वैल्यू 30 इज इक्वल टू B की वैल्यू 35 इंटू C की वैल्यू कितना है 20। सॉल्व करते हैं। 25 3 होता है 75 और ये लास्ट का 0, इसको क्यों छोड़ेंगे बेचारे को, लिख दो। 35 2 होता है 70, लास्ट का 0। देखो दोनों आ गए इक्वल, आपके हिसाब से इक्वल है, मेरे हिसाब से इक्वल नहीं है। देखो 750 इक्वल है 700 के साथ बराबर है ना, नहीं है, क्या है, नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है, इन्होंने बोला था प्रोपोर्शन में है कि नहीं, सीधा बोल दो नहीं है। आप ही ने बोला चेक करने को, डायरेक्ट बोल दो नहीं है। सो देयरफॉर 25 35 20 and 30 are not in proportion, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस जोन का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला इन्होंने, सोनिया कैन रीड 18 पेजेस इन 30 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक टू रीड 36 पेजेस। मतलब क्या फाइंड करना है हमें, कितना टाइम लगता है वो फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं, क्या दिया है उन्होंने, 18 पेजेस के लिए 30 मिनट लगता है और कुछ टाइम लगता है 36 पेजेस रीड करने के लिए। तो वो कुछ टाइम मतलब कितना टाइम लगता है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो मान के चलते लेट क्या मानेंगे, लेट टाइम रिक्वायर्ड, लेट द टाइम required to read 36 pages be x minutes। कितना टाइम लगता है 36 पेजेस रीड करने के लिए, कितना टाइम लगता है x मिनट्स। अभी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, 18 पेजेस इन 30 मिनट्स, 18 पेजेस इन 30 मिनट्स। तो कंसीडर करते हैं हियर मेरी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू होगी 18 पेजेस है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी मेरी, फिर बी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू लिखनी है और डी की वैल्यू लिखनी है। तो क्या आएगा, ए को मतलब 18 पेजेस रीड करने को टाइम कितना लगता है 30 मिनट। टाइम कितना लगता है 30 मिनट। तो 36 पेजेस रीड करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या है, x है, x मिनट। तो मुझे पता है प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या है मेरा, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या बोलता है मेरा, a मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल होना चाहिए किससे, c मल्टीप्लाइड बाय b या फिर b मल्टीप्लाइड बाय c। चलिए ट्राई करते हैं। a की वैल्यू कितनी है मेरी 18, d की वैल्यू कितनी है मेरी x इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है मेरी 36 और b की वैल्यू कितनी है 30। अभी x मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो 18 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। भेज दो घर के बाहर उसको, बोलो जाओ उधर और गेस्ट बन जाओ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अपने घर में, उधर जाने के बाद क्या बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा, इंटू 30 ये क्या हो जाएगा 18, उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा 18। यहाँ पे क्या बचा x, वो अपने घर में ही बैठा है। देखो 18 वन से क्या होता है 18, 18 टू से क्या होता है 36। अगर ये 2 इंटू
30 है, मतलब मुझे कितना टाइम लग सकता है मतलब सानिया को 36 पेजेस पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 230 का होता है 60 मिनट्स, मतलब सानिया को 36 पेजेस पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स। क्या दिया उन्होंने लास्ट में सेंस है? हाउ लॉन्ग वुड शी टेक टू रीड 36 पेजेस? सो शी विल टेक, या फिर ऐसे लिख सकते देयरफॉर सोनिया विल टेक 60 मिनट्स टू रीड 36 पेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन और एक मेथड से सॉल्व हो सकता है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। जिसका नाम क्या है? यूनिटरी मेथड। तो उस मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है? 18 पेजेस इन 30 मिनट्स। 18 पेजेस कितने मिनट में पढ़ते हो? 30 मिनट्स। सो टाइम, सो सोनिया कैन रीड 18 pages in 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। तो अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ कि एक मिनट में कितने पेजेस पढ़ सकती है, तो मैं उसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा 36 से तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो सो देखते हैं। सो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रीड 1 पेज इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 18 उधर जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा 30/18। तो अभी यहाँ पे 1 है, इसके लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना है? एक पेज पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? तो उसी को अगर एक पेज पढ़ने के लिए जितना टाइम लगता है उसको अगर 36 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा आंसर। सो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रीड 36 पेजेस इज इक्वल टू कितना है? एक पेज के लिए कितना लग रहा है? 30/18 इंटू 36 पेजेस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 18 टू सा कितना आता है? 36, 32 सा कितना आ रहा है? 60 मिनट्स। आ गया आंसर। सेंटेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, समझा आपको? तो इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस जोन 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि एक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में टोटल जो बुक होता है उसका तो पूरे बुक का 80% पार्ट जो है कैलकुलेटिव पार्ट, वो परसेंटेज से ही हम सीखते हैं। तो परसेंटेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।